साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनके ऊपर बात जरूर होंगी। हम आपको पाखंड में नहीं डालना चाहते, ये अम्बेडकरवाद नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी इतने एजुकेटेड थे, अगर वो चाहते तो विदेशों में अच्छी नौकरी उनको मिल सकती थी और मज़े की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन मज़े की ज़िंदगी छोड़ के आपकी आवाज़ उठाई। तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपकी आवाज़ उठाई, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, वो कैसे शांत रह सकते हैं? हम किसी पार्टी की गुलामी नहीं करते। बताता हूँ साथियों, अगर हमारे लोगों को इलाज नहीं मिलता, हमारे लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, हमारे लोगों को नौकरी में कॉन्ट्रैक्ट पे जो सैलरियाँ मिलती हैं, उसके लिए जीना पड़ता है। हमारे रोड टूटे होते हैं, हमारे जो 25 गज या 20 गज के जो मकान हैं, ठीक है, जो हमारी सैलरियाँ थोड़ी हैं, जो कम हैं, खर्चे ज़्यादा हैं, हम क्यों ना अपने लोगों की आवाज़ उठाएं? आप ये बात बताएं। जब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को मानते हैं, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी इतनी काबिलियत के बाद भी वो समाज का काम हमेशा अंत तय समय तक करते रहे, तो हम क्यों शांत बैठे? आज हमारे लोगों की स्थिति मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे इस देश के हर जाति धर्म की बात इस टाइम हो रही है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने किसी स्पेशल जाति के लिए काम नहीं किया, वो सभी धर्मों के लिए, जातियों के लिए उन्होंने काम किया, पूरे भारत के लिए काम किया। अगर सरकार की गलत नीतियों से अगर कोई व्यक्ति ब्याज पे पैसे उठाता है, 20-20 रुपये सैकड़े पे पैसे उठाता है, अगर कोई व्यक्ति जिसकी शिक्षा इतनी महंगी है, शिक्षा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर ब्याज पे पैसे मांगता है, मकान उसके 20, 25, 30 गज के हैं, जब तुमसे ब्याज का पैसा नहीं उतरेगा तो वो क्या करता है, वो 20-25 गज के मकानों पे भी उस पूंजीवादी जो आदमी है उसका कब्जा हो जाता है। तो ये सारी जो सिस्टम है, ये सरकार की गलत नीतियों से हुआ है। और जो गरीब लोगों की आवाज़ ही अम्बेडकरवाद है, गरीब लोगों की आवाज़ ही अम्बेडकरवाद है। हम उठाएंगे। अगर हमारे लोग ब्याज पे पैसा लेकर अगर उनको पैसा नहीं दिया जाता, वो आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे लोगों को अगर अच्छे से इलाज सरकारियों में नहीं मिलता, और वहीं पर वीआईपी जो स्ट्रक्चर है, वहीं पर अगर उस स्टेट की, दिल्ली की मुख्यमंत्री वहाँ पर उस हॉस्पिटल में आए और उसको वीआईपी इलाज मिलता है, मुख्यमंत्री लोगों के द्वारा बनी, लेकिन इलाज वीआईपी उस मुख्यमंत्री का हुआ, लेकिन आम जनता का नहीं हुआ। यहाँ डॉक्टरों का भी अभाव है, शिक्षा बिल्कुल फ्री होना चाहिए और निजीकरण हटना चाहिए। और मैं आपको, अपने जितने मेरे भाई हैं जो गरीब हैं, वो अपनी समस्याओं को समझे। आप अंधविश्वास पाखंड में आप इतना घुसे हुए हो कि आप अपनी आवाज़ उठा ही नहीं पाते। सोशल मीडिया क्यों है? गरीब लोगों का एक हथियार है ये। जब सरकार आपकी बात नहीं सुनती तो आप सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बात क्यों नहीं उठाते? क्या दिक्कत है आपको? ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बदौलत है जो आज समाज की स्थिति ठीक हुई। लेकिन जिनकी ठीक हुई वो क्यों शांत बैठ गए? उनकी एक जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी थी, वो अपने समाज को भी जागरूक करने में ज़्यादा ध्यान दे। अगर माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले और बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष अनेकों रहे हैं, शहीद आजम भगत सिंह हैं, सर छोटू राम जी हैं, कितने ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने आपकी आवाज़ उठाई। और आप कैसे शांत बैठ सकते हो हमें नहीं पता। और सरकार, मुट्ठी भर लोग आपको लूट रहे हैं, ये दुख की बात है साथियों। अब शांत नहीं रहना। हमारी जो संस्था है संपूर्ण एकता मिशन भारी दिल्ली, अब एक एक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूँ, उठो, अपनी आवाज़ उठाओ। जो आपके साथ अन्याय होता है उसकी आवाज़ उठाओ। एक व्यक्ति को मार देगी सरकार, 2 को मार देगी, 3 को मार देगी, लाखों लोगों को नहीं मार सकती। आप अपनी बात, आप अपनी आवाज़ को खुद भी समझे कि क्या स्थिति है, आप क्या चाहते हो। गरीबी हटाना ये आपकी जिम्मेदारी है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का आंदोलन है। गरीबी हटाओ और गरीब लोगों को बचाओ। जय भीम, जय भारत।